हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं DSSB PYQ सीरीज़ फॉर पार्ट ए। इसमें जो मैथ सेक्शन आता है 20 मार्क्स का, उसके लिए तो आज हम डिस्कस करेंगे TGT नेचुरल साइंस का मैथ वाला सेक्शन जो सितंबर 2025 में हुआ था। और इसके बाद कल इसकी नेक्स्ट शिफ्ट डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days एंड B कैन कंप्लीट इट इन 17 days। A कंप्लीट करता है 14 days में, A कंप्लीट करता है 14 days में एंड B कंप्लीट करता है 17 days में। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें LCM लेना होता है। इन दोनों का जो LCM आएगा वो आएगा 14 मल्टीप्लाई 17, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 238। अब हमें निकालनी है A की एफिशिएंसी और B की एफिशिएंसी। वो कैसे निकलेगी? जब हम 238 को 14 से डिवाइड करेंगे तो जो A की एफिशिएंसी आ जाएगी वो आएगी 17। वो आएगी 17 A की एफिशिएंसी। 7 नहीं भाई, 7 ठीक है, 7। जो A की एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 17। आप यहाँ से भी डिवाइड करके देख सकते हो। 14 मल्टीप्लाई 17 को 14 से 14 मतलब 17 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ऐसे B की एफिशिएंसी निकालोगे, 238 को 17 से डिवाइड करोगे तो जो B की एफिशिएंसी है वो आएगी 14। अब आगे क्या बोला है? इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, काम जो है वो अल्टरनेट डेज पे करवाना है स्टार्टिंग विद B ऑन द फर्स्ट डे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि B से स्टार्ट करना हमें काम, B से स्टार्ट करते हुए काम करवाना है। तो स्टार्टिंग में काम कौन करेगा? B, देन उसके बाद काम करेगा A। तो जो 2 दिन का काम है, 2 दिन जो टोटल काम होगा वो कितना होगा 2 दिन में? 14 + 17 जो आएगा 31। अब इस 31 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो 238 के इक्वल आए या उससे लेस आए। तो जब हम 31 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हो जाते हैं हमारे टोटल 14 डेज और इधर हो जाते हैं हमारे 7 और 217 टोटल वर्क। अब बारी आती है, क्योंकि काम अल्टरनेट डेज पे हो रहा है तो अब बारी आएगी B की। अब काम करेगा B, +1 डे इसमें ऐड हो जाएगा तो टोटल डेज हो गए हमारे 15। और जो टोटल काम हो जाएगा B का, एक दिन का काम है हमारा 14, तो इसमें ऐड हो जाएगा हमारा 14। तो जो टोटल काम है वो हो गया हमारा 231। अब हमारा 231 काम हो चुका है, लेकिन टोटल काम कितना हमारा 238। अब बारी आती है B के बाद किसकी? A की। काम करेगा A की एफिशिएंसी है 17। एक दिन में वो 17 काम कर सकता है, लेकिन काम कितना बचा है टोटल? 238 - 231, टोटल सिर्फ 7 काम ही बचा हुआ है। दिन हो चुके हैं 15, काम बचा हुआ है 7 और करेगा कौन? A, जिसकी एफिशिएंसी है 17। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट B गोट 64 मार्क्स वाइल A गोट 80 मार्क्स। किसी टेस्ट में B को मिले 64 मार्क्स, A को मिले हैं 80 मार्क्स आउट ऑफ 120। व्हाट परसेंटेज ऑफ B's मार्क्स वर A's मार्क्स। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किसका परसेंटेज ऑफ B's मार्क्स, B के मार्क्स का परसेंटेज। जिसके मार्क्स का परसेंटेज पूछा हो वो नीचे आता है, तो B के मार्क्स का पूछा है तो जो B के मार्क्स हैं वो आएंगे नीचे 64, और A का निकालना है तो वो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई 100। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा हमारा 125%, जो कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16% ऑफ 50, सबसे पहले सॉल्व करते हैं 16%।
ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 50 माइनस 2/6 मल्टीप्लाई जो 7 to 9 है वो किसकी क्यूब होएगा, 9 की क्यूब होगा वो 7 to 9। जब आप 9 की क्यूब करोगे तो 7 to 9 आएगा। और जो 64 है वो किसका स्क्वायर रूट है, 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64। अब सॉल्व कर लो इसको, 2 ज़ा 2 8 ज़ा 3 ज़ा 3 3 ज़ा। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 माइनस 8 3 ज़ा 24। आंसर आया हमारा -16 जो कि है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई वैल्यू ऑफ, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे पहले सॉल्व होती है, फर्स्ट सॉल्व होएगी इनर ब्रैकेट। इनर ब्रैकेट है हमारी ये वाली, तो 8 + 4 हो जाएगा हमारा 12। उसके बाद सॉल्व होती है नेक्स्ट ब्रैकेट। नेक्स्ट ब्रैकेट है 8 + 3, 8 + 3 हो जाएगा 11, 11 - 12 आएगा हमारा -1। उसके बाद सॉल्व होती है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 + 7 आएगा 16, बीच में माइनस ये वाला और -1, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस और 17। ठीक है, फिर आगे करते हैं। उसके बाद सॉल्व होगी हमारी स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट है हमारी 14 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 17। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 34, 17 × 34। अब सॉल्व होएगी हमारी लास्ट में डिवीज़न ये वाली। जब डिवाइड करेंगे 272 को 34 से तो जो हमारा आंसर है वो आएगा हमारा 8, जो कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्यूबॉइडल कंटेनर, जिसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेड दे रखी है और हाइट दे रखी है, विच इज़ पार्शली फिल्ड विद वाटर, जिसको पार्शली फिल्ड किया गया है वाटर के साथ। इफ द क्यूब इज़ कम्प्लीटली सबमर्ज देन द राइज ऑफ वाटर लेवल इज़। हमें पता है जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो होता है हमारा ए क्यूब। यहाँ पे ए क्या हमारा 12 क्यूब, जो कि होता है 12 क्यूब 1728। अब हमें निकालना क्या है कि कितना राइज ऑफ वाटर लेवल जब हम उसको कंप्लीटली डुबो देंगे। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा बेस एरिया ऑफ कंटेनर। कंटेनर का क्या, बेस एरिया, कंटेनर का बेस एरिया मल्टीप्लाई करेंगे जितना उसका लेवल राइज हुआ है, पार्शियली फील्ड है वाटर के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे x, जो कि हमें उसका लेवल निकालना है कि कितना वो राइज होगा। हम उसको x भी मान सकते हैं, h भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। वो इक्वल हो जाएगा इस वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। लिख लेना भैया आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यहाँ से जो बेस एरिया आएगा कंटेनर का वो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू x हमने माना है राइज इन लेवल वाटर, वाटर लेवल x इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है 1728, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है हमारी 20, ब्रेड्थ क्या हमारी 18 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 1728। जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की जो वैल्यू आएगी हमारी निकल के वो आएगी, ये x है भाई, जब 1728 को 20 मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा हमारा अप्रोक्सीमेट 4.8 के इक्वल, जो कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल x एंड y इज, CP की रेशो दे रखी है हमें 6:7, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि भाई हमारा x है रेशो y, दोनों का CP दे रखा है, तो इसको हम CP1 मान लेते हैं, इसको हम CP2 मान लेते हैं। ये दे रखा है 6:7। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको 600 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम 700। अब बोला है अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11% ऑन x, x पे हमें होता है प्रॉफिट 11% का। जब हम 600 का 11% निकालेंगे तो आएगा हमारा 66 एंड लॉस 28%, और जब
700 का 28% निकालेंगे, वो आएगा हमारा -196। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये लॉस है, ताकि याद रहे। अब जब हम टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। अब हम निकालते हैं इसका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल क्या हो जाएगा, 66 माइनस 196, जो आएगा -133 है भैया, -130। अब निकालना हमें इसका परसेंटेज, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो भाई अब निकालना हमें इसका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जब हम निकालेंगे इसका, तो वो आएगा हमारा ये -130, माइनस साइन सिर्फ लॉस को दिखाता है, डिवाइड बाय 130 नहीं, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 600 प्लस 700 1300 मल्टीप्लाई 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 10% लॉस, ठीक है, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। कमल कंप्लीट हिज जर्नी इन 9 आवर्स। कंप्लीट उसकी जर्नी को कंप्लीट करता है 9 आवर्स में। ही कवर हाफ द डिस्टेंस एट 26 किलोमीटर पर आवर। हाफ डिस्टेंस को कवर करता है वो 26 किलोमीटर पर आवर, एंड हाफ डिस्टेंस को कवर करता है वो 91 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टोटल टाइम दे रखे हमें 9 आवर का। यहाँ से हमें टोटल टाइम का फॉर्मूला पता है कि भाई जो टाइम स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस का टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा, टोटल टाइम का, वो आ जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ टोटल टाइम दे रखे हैं 9 आवर्स, तो 9 आवर्स इज इक्वल्स टू जो टोटल डिस्टेंस है ये प्लस ये जो इसने 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करी है और 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की है, तो ये डिस्टेंस डी हो जाएगी और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी डी डिस्टेंस। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी होगी 2D। यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल के फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगी हमारी टोटल डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द जर्नी। यहाँ 9 हो गया, 9 हुआ हमारा टोटल टाइम जो कि गिवन है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस गिवन नहीं है तो डिस्टेंस को मान लेते डी। फर्स्ट जो स्पीड दी है उसने दी है 26 किलोमीटर पर आवर, प्लस जो सेकंड स्पीड दी है उसने वो दी है 91 किलोमीटर पर आवर। जब यहाँ से भाई हम इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो जो डी की वैल्यू है ना वो हमारी आ जाएगी, सॉल्व कर लेना आप एलसीएम निकाल के 9 से मल्टीप्लाई करके, वो आएगी हमारी 182। फिर लेकिन टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो डी प्लस डी जो हमारी टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगी टोटल डी 2D, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो 182 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो आ जाएगा हमारा 364, जो कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक। एक क्यूबॉइडल टैंक गिवन है जिसकी हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम, और उसकी हमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है सिंपली, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसको हम यूनिट डिजिट की हेल्प से भी कर सकते हैं, जो कि शॉर्टकट है 2 × 9 × 6। यूनिट डिजिट देखेंगे तो यहाँ से यूनिट डिजिट आएगी 4 × 2, तो सीधा सिंपली आंसर आ जाएगा हमारे यूनिट डिजिट से 8। लास्ट में यूनिट डिजिट आएगी 8। सिर्फ एक ही ऑप्शन में 8 यूनिट डिजिट है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द लिस्टेड प्राइस ऑफ ए बैग इज़ 80%, जो लिस्टेड प्राइस है एक बैग का वो 80% मोर है। कितना गिवन है, 80% मोर। तो लिस्टेड प्राइस क्या होता है हमारा, होता है मार्क प्राइस, MRP, जिसको हम MP से डिनोट करते हैं, वो हमारा 80% मोर देन इट्स CP। सबसे पहले हम मानते हैं CP जो है वो हमारा 100 है, और जो मार्क प्राइस है वो 80% मोर। 80% मोर का मतलब क्या है, 100 से 80 ज़्यादा, तो ये हो जाएगा हमारा 180।
एंड डिस्काउंट ऑफ 66% अनाउंस ऑन इट, फाइंड द लॉस परसेंटेज। ये दो तरीके से हो सकता है भाई। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आता है हमारा CP डिवाइड बाय मार्क प्राइस, ऊपर आता है 100 माइनस डिस्काउंट और नीचे आता है हमारा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ से जो हम निकालेंगे, ऊपर हमारी 100 आएगी वैल्यू CP की और मार्क प्राइस आएगा हमारा 180 इज इक्वल्स टू जो डिस्काउंट गिवन है वो दे रखा डिस्काउंट 66%। जब हम 100 में से 66 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 34 और डिवाइड बाय जो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज होता है हमारा 100 में से माइनस। तो यहाँ से जब हम लॉस परसेंटेज लिख लेते हैं मैं डायरेक्ट, बाद में 100 में से माइनस कर लेंगे। जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो जो लॉस परसेंटेज की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी, यहाँ से लॉस परसेंटेज की वैल्यू आएगी 34 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 100। सॉल्व कर लेते हैं, 0 9 ज़ा 5 ज़ा। तो जो लॉस परसेंटेज आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 61.2%। फिर उसको 100 में से जब आप माइनस करोगे, 100 में से माइनस करने के बाद आएगा हमारा 100 माइनस 61, 100 माइनस 61.2, तो वो हो जाएगा हमारा 38.8। एक तो था भाई ये जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। एक तो ये मेथड था, इसका एक मेथड और है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड। इसमें हम CP को लेंगे 100, मार्क प्राइस बोला है 80% मोर, मार्क प्राइस हो जाएगा हमारा 180। डिस्काउंट के बाद जो हम डिस्काउंट मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देके हमारी जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है हमारी SP की, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से जब हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालेंगे, मार्क प्राइस जो होता है वो 180, वो वैल्यू होती है हमारी 100 की, मल्टीप्लाई जो डिस्काउंट दिया है वो 66। तो डिस्काउंट जब 100 में से 66 माइनस करेंगे तो वो आएगा हमारा 34, और ये जो वैल्यू आएगी ना ये आएगी हमारी SP सेलिंग प्राइस। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 61.2। लेकिन निकालना क्या है हमें, लॉस परसेंटेज। तो जो लॉस परसेंटेज निकलेगा वो निकलेगा हमारा CP माइनस SP। CP कितना हमारा 100 माइनस SP 61.2। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा हमारा 38.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 600 ईच, ही गेन 50% ऑन द फर्स्ट बट लॉस 25% ऑन द नेक्स्ट। एक पे उसको प्रॉफिट हुआ है 50% का और दूसरे पे हुआ उसको लॉस 25% का। हिज टोटल लॉस परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली विल बी। तो जो हमें टोटल लॉस निकालना है उसका वो निकालना है। देखते हैं, इसमें हमारा जो है CP सेम है क्योंकि दोनों आर्टिकल को उसने सेम में बेचा है 600 ईच, दोनों को 600 में। यहाँ पे क्या सेम हमारा SP जो है वो सेम है, SP सेम है। तो यहाँ से हम SP निकालेंगे दोनों का, पहले एक वाले का जिसमें गेन हुआ है और दूसरे सेकंड में लॉस वाले का। SP का क्या फॉर्मूला होता है, CP डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई जो भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज उसको हुआ है। फर्स्ट में हुआ है उसको 50% प्रॉफिट, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 150। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा, नहीं कैलकुलेट करेंगे ऐसे नहीं कि यहाँ पे SP गिवन है, हमें SP निकालना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से निकालेंगे हम CP की वैल्यू। SP गिवन क्या है 600, ये SP की वैल्यू गिवन है 600 नहीं है भाई, सॉरी 6000 है। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 15 4 0 0। तो यहाँ से जो CP आएगा, यहाँ से CP की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आएगा हमारा 4000। ठीक है भाई, अब सेकंड की, जब सेकंड के लिए हम CP निकालेंगे तो SP तो सेम है दोनों का, तो इस पे भी हम CP लिखेंगे। ये 1 के लिए था, ये 2 के लिए है। डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई, इस पर क्या हुआ हमें 25% लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 25 75 इज इक्वल्स टू 600 सेम कैलकुलेट करेंगे, 6000 सॉरी कैलकुलेट करेंगे, 5 ज़ा 4 0 0 5 8 ज़ा। तो यहाँ से जो CP2 आएगा, हमारे CP2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी
जो CP2 की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 8000। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है अभी हमें टोटल CP। तो जो टोटल CP हो जाएगा हमारा, हो जाएगा टोटल CP इज इक्वल्स टू, टोटल CP होएगा, फर्स्ट CP जो आया था वो आया था 4000 प्लस सेकंड जो CP आया था वो आया था हमारा 8000। तो जो टोटल CP हो गया वो हो गया हमारा 12000। ठीक है भाई, अब निकालना क्या है, टोटल लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए हमें SP की ज़रूरत है, टोटल SP एक का कितना है हमारा SP 6000, तो दोनों का कितना हो जाएगा हमारा 12000 SP। यहाँ पे CP भी 12000 और SP भी 12000, तो ना तो उसको प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। तो जो हिज टोटल लॉस परसेंटेज जो आएगा, क्योंकि उसने सेम CP था, सेम SP पे ही बेचा है, तो जो वो आ जाएगा उसका सेकंड 0%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाइप A and B कैन फिल ए टैंक इन 27 आवर्स एंड 10 आवर्स। 2 पाइप हैं, हम पाइप लिखते हैं A 27 आवर्स में फिल करता है और जो पाइप B है वो 10 आवर्स में। मैंने पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन में लेना होता है हमें LCM। तो LCM लेंगे 27 × 10। यहाँ से जब हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे इसकी 10 आ जाएगी। जब इस LCM को 27 से डिवाइड करेंगे तो A की एफिशिएंसी आएगी। ऐसे ही जब B की एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारी 27। ठीक है, इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज, तो निकालना क्या हमें, दोनों को एक साथ खोल के कितना टाइम लेंगे वो, ये LCM डिवाइड बाय उनकी एफिशिएंसी क्या है 27 + 10, तो 37 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 11/37 कैलकुलेट कर लेना भाई, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 24 एंड 54। मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है हमारा मीन प्रोपोर्शन √AB। यहाँ पे A की जो वैल्यू है वो 24 और B की वैल्यू है 54, तो ये हो जाएगा हमारा √24 × 54। अब इसके फैक्टर करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 4 और इसको लिख सकते हैं हम 6 × 9। ये होता है हमारा 2 × 2, ये होता है हमारा 3 × 3। इसके रूट से बाहर निकाल लेते हैं हम, पेयर बना के, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ से 3, तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 36, जो कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज़ ऑफ राइस कॉस्टिंग 273 एंड 170 पर kg। कि राइस की 2 वेराइटीज़ दी गई हैं जिनको मिक्स करना है कि हमें मिक्सचर मिले 223 पर kg। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे जो इस तरफ आता है वो आता है हमारा 273, मतलब जो पहले दिया गया होगा 273 पर kg, और यहाँ इधर लिखेंगे 170 पर kg, और जो बीच में आता है ना मिक्सचर जो हमें बनाना होता है 223 पर kg। जब 273 में से 223 माइनस करोगे, 273 में से 223 माइनस करोगे तो वो आएगा हमारा 50, और जब 223 में से 170 माइनस करोगे तो वो आएगा हमारा 53 रेशो। तो यही हमारी रेशो है कि इसमें मिक्स करना पड़ेगा कि ताकि हमारा जो प्राइस है वो 223 पर kg हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुज हाइट इज़ लेस देन और इक्वल टू 125 सेंटीमीटर और ग्रेटर देन 145 सेंटीमीटर। वो चिल्ड्रन निकालने हैं जिनकी हाइट लेस देन और इक्वल टू 125, लिख लेते हैं कि लेस देन और इक्वल टू 125, एक सेकेंड, लेस देन और इक्वल टू 125 और लेस देन और इक्वल टू 125 और ग्रेटर देन हो 145, लेस देन और इक्वल टू 125
और ग्रेटर देन हो 145, ये निकालना है। तो देखते हैं हम भाई, जो लेस देन और इक्वल्स टू वाले टोटल चिल्ड्रन है वो कितने हैं वो देख लेते हैं, और ग्रेटर देन वाले 145 से कितने हैं वो देख लेते हैं। लेस देन और इक्वल टू वाले कितने हैं, लेस देन और इक्वल टू वाले ये चिल्ड्रन है 16, तो हम लिख लेते हैं 16। ऐसे ही हमें ग्रेटर देन का तो पता नहीं, क्योंकि इसमें जो टेबल में लेस देन और इक्वल टू दे रखे हैं, तो जब हम 145 से लेस देन और इक्वल्स टू निकाल लेंगे, लेस देन और इक्वल टू 145 कितने हैं हमारे टोटल चिल्ड्रन, लेस देन और इक्वल टू 145 हैं हमारे 72। और जो टोटल चिल्ड्रन है वो हमारे कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन लेस देन और इक्वल्स टू 150, जो टोटल है वो हमारे कितने हैं 86, टोटल हमारे हैं 86 है। जब हम 86 में से ये 72 माइनस करेंगे तो जो हमारे ग्रेटर वाले हैं वो निकल जाएंगे, तो 86 माइनस 72 इज इक्वल्स टू 14, ये आ जाएंगे हमारे भाई ग्रेटर देन 145 हैं, मतलब ये वाले। तो ग्रेटर देन 145 यही लिख लेते हैं, तो ग्रेटर देन 145 कितने हो जाएंगे हमारे 14। अब इसने पूछा था ये दोनों हमारे क्वेश्चन थे जो हमें निकालने थे, तो 16 + 14 कितना हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा, वो जाएगा 16 + 14, ये जाएगा हमारा 30। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है 30, ऑप्शन नंबर 4। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इफ़ 20% ऑफ ए नंबर इज़ एडिड टू, वो नंबर हम मान लो x मान लेते हैं, और x का 20% ऑफ ए नंबर 20% का मतलब है नीचे 100 एडिड टू 120 एडिड टू 120 में ऐड किया, देन द रिजल्ट इज सेम द नंबर, जो नंबर हमने माना था वो सेम आएगा, मतलब x। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से करेंगे इसको सॉल्व 5 ज़ा, तो ये होगा हमारा x/5। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हमें। 16 में बोला 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 120, मान लो हम वो नंबर x मान लेते हैं, तो x का 20% मतलब 20 डिवाइड बाय 100 एडिड टू 120 में ऐड करना है, एडिड टू 120, देन द रिजल्ट इज द सेम नंबर, मतलब जो सेम नंबर हमने माना है वो आएगा x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 5 ज़ा, तो ये आ गया हमारा x/5 + 120 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू x। यहाँ से 5 एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा x + 600 इज इक्वल्स टू 5x। इसको उधर लेके जाओगे जब आप x को, जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी x, जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी, मतलब 5x माइनस x जो हो जाएगा वो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल्स टू 600। तो यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइड बाई 4, तो 600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 150। ये आगे क्या बोला है 20% ऑफ द सेम नंबर इज़, तो इस 150 का 20% निकालना है, निकालेंगे 150 का 20 डिवाइड बाई 100, 0 0 0, तो 15 2 ज़ा 30, तो आंसर जो जाएगा हमारा फाइनल वो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। हेमंत एंड इरफान कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 7 and 19 डेज रिस्पेक्टिवली। जो हेमंत है और इरफान है वो करते हैं काम को इतने दिन में। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर, काम को स्टार्ट करते हैं एक साथ, एंड आफ्टर 4 days इरफान लेफ्ट, और 4 दिन के बाद इरफान लेफ्ट कर देता है वर्क को। इन हाउ मैनी डेज हेमंत कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो काम कितने दिन में हेमंत कंप्लीट करेगा। देखें हेमंत
करता है हमारा 7 डेज़ में, इरफान करता है हमारा 19 डेज़ में। इनका एलसीएम लेते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था 7 × 19, फिर इनकी निकालनी होती है हमें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 19, और जब 19 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 7। अब वो 4 दिन तक अकेले एक साथ काम करते हैं टुगेदर दे वर्क फॉर 4 डेज़। तो इनका जो 4 दिन का काम है वो कितना हो जाएगा, 4 × 19 + 7 इज इक्वल्स टू 19 + 7 26, 26 × 4 इज इक्वल्स टू 104। तो इन्होंने इतना काम एक साथ कर दिया है, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 19 की और 7 की तो आएगा हमारा 133, जो टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क। अब ये काम हो चुका है हमारा 104 4 दिन के लिए। फिर किसने लेफ़्ट किया है, इरफान लेफ़्ट। अब टोटल जो काम बच गया उसको कौन करेगा, हेमंत। जो बचा हुआ काम है वो कितना है, 133 - 104, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो हमारा 29। अब इस 29 वर्क को कौन करेगा, हेमंत करेगा, और हेमंत की जो एक दिन की एफिशिएंसी है वो है 19। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 110/19, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, सिंप्लीफाई वैल्यू ऑफ। ये सेम है जैसे कि मैंने 3rd या 4th क्वेश्चन करवाया था ना, सेम उसके जैसा है भाई, आप ट्राई कर लीजिएगा। थोड़ा सा सॉल्व करवा देती हूँ। यहाँ पे क्या सॉल्व होएगी, पहले इनर ब्रैकेट, फिर उसके नेक्स्ट ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर हमारी स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर डिवीज़न। अब ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। The sheets for chemistry, physics and mathematics in a college are in the ratio 5, 7 and 4। लिख लेते हैं हम, जो सीट्स का रेशो है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का, वो है 5:7:4। इफ these सीट्स वर इंक्रीज बाई 20%, इन रेशो से उनको इंक्रीज़ करना है। तो हम इसके लिए कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इनको 50, 70 और 40 मान लेते हैं। अब कितना इंक्रीज़ करना है, इसमें इंक्रीज़ करना है 20%, इसमें इंक्रीज़ करना है प्लस 50%, इसमें इंक्रीज़ करना है प्लस 50%। तो जब हम 50 में 20% इंक्रीज़ करेंगे तो 120 / 100, 0 से 0 ये हो जाएगा हमारा 60 रेशो। 70 में इंक्रीज़ करेंगे 50%, 150 / 100 ये हो जाएगा हमारा 105। और जब 40 में इंक्रीज़ करेंगे 50% इंक्रीज़ होने का मतलब है 150 / 100, तो ये भी आ जाएगा हमारा 60। अब निकाल लेंगे इनकी रेशो। तो जो रेशो आएगी, इसको भी 15 से डिवाइड, क्योंकि इसको भी 15 से डिवाइड, इसको भी 15 से डिवाइड करके जो रेशो निकालेंगे वो आएगी हमारी 4:7:4, जो कि ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 20। इन अ रिवर वाटर इज़ फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 4 km/h। जो वाटर फ्लो करता है वो 4 km/h की स्पीड से फ्लो करता है। वाटर फ्लो विद 4 km/h। अ मोटर बोट टेक्स, तो जो वाटर की स्पीड होती है ना, उसको हम y से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो y हो जाएगा वो हो जाएगा 4 km/h। मोटर बोट टेक इक्वल टाइम इन गोइंग 87 km डाउन स्ट्रीम एंड 29 km अप स्ट्रीम। यहाँ पे हम बोट की जो स्पीड है ना x, उसको हम ले लेते हैं x km/h। जो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू होती है वो होती है हमारी x + y, और जो अप स्ट्रीम की वैल्यू होती है वो होती है हमारी x - y। ये आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से d की वैल्यू जो आ जाएगी डाउन स्ट्रीम, वो आ जाएगा हमारा x + 4 km/h, और जो अप स्ट्रीम है वो आ जाएगी हमारी x - 4 km/h। तो भी आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर। टाइम निकालना है हमें, टाइम
कवर 46 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 99 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो हमें वैल्यू टी की निकालनी है। हमें पता है हमारी जो वैल्यू टी की होती है, टी इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। यहाँ से हमें डिस्टेंस भी गिवन है 87 और 29, और हमें स्पीड भी गिवन है, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी और अप स्ट्रीम की स्पीड भी। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। जो हमारी दोनों इक्वेशन होंगे वो डाउन स्ट्रीम में स्पीड, डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है, ए मोटर बोट टेक्स इक्वल टाइम इन गोइंग 87 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में कितना जाना है, 87 किलोमीटर, और जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो है हमारी x+4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, सेम टाइम लेती है, इक्वल टाइम, ये रहा इक्वल टाइम इन 87 इज इक्वल्स टू 29 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है हमारी x-4। यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालेंगे, भाई आप सॉल्व करके देख लेना, अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं सॉल्व कर दूँगी। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर उस 8 किलोमीटर पर आवर को आप यहाँ पे भी पुट करोगे डाउन स्ट्रीम में, तो जो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8+4 हमारी आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, और जो अप स्ट्रीम की वैल्यू आएगी वो आएगी 8-4 इज इक्वल्स टू 8-4 4 किलोमीटर पर आवर। अब निकालना क्या है वो आगे देखते हैं। भाई निकालना है कि कितना टाइम लेगी वो कवर करने में 46 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब निकालते हैं, तो निकालते हैं भाई 46 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम वाली जो वैल्यू इधर लिखेंगे, और डाउन स्ट्रीम में जो तो 46 डिवाइड बाई जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आई थी हमारी, वो आई थी हमारी 12 किलोमीटर पर आवर। साथ में हो जाएगा हमारा प्लस जो अप स्ट्रीम है वो उसकी डिस्टेंस है 99, और अप स्ट्रीम में स्पीड आई थी हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से जब हम उसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम आएगा 46 प्लस 99 इंटू 4 6 3 9, वही सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ये आ जाएगा हमारा 28.5 आवर। तो 28 आवर जब आप 5 को कन्वर्ट करोगे तो आएगा 35 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर 1। एक बार दोबारा बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 20 को मैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला था कि जो y है ना, y स्पीड, रिवर की स्पीड, वाटर की स्पीड वो दे रखी है मेरी 4 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, और जो बोट की स्पीड है x, उसको हम मानते हैं x, वो दे नहीं रखी, गिवन नहीं है, तो हम उसको x किलोमीटर पर आवर ही मानेंगे। यहाँ से हमारी डाउन स्ट्रीम d की वैल्यू मैं लिख देती हूँ, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू होती है हमारी x+y, और अप स्ट्रीम की वैल्यू होती है हमारी x-y। तो जो यहाँ से डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी x+4, और जो अप स्ट्रीम की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी x-4। फिर उसने बोला है मोटर बोट टेक्स इक्वल टाइम लेती है वो डाउन स्ट्रीम में भी और अप स्ट्रीम में भी, सिर्फ उनकी डिस्टेंस अलग है और स्पीड अलग है, लेकिन टाइम इक्वल है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो टाइम जो होता है वो हमारा होता है t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों का जो टाइम है वो सेम है, और डिस्टेंस अप डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस है 87 डिवाइड बाय स्पीड है वो हमारी x+4 इज इक्वल्स टू स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है वो है 29 डिवाइड बाय अप स्ट्रीम में स्पीड है हमारी x-4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इस 8 किलोमीटर पर आवर x की वैल्यू को हम जो पीछे हमने इक्वेशन निकाली थी x+y और x-y, वहाँ से पुट करके हम निकाल लेंगे क्या, जो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू है और जो अप स्ट्रीम की वैल्यू है। डाउन स्ट्रीम था हमारा x+y और अप स्ट्रीम था हमारा x-y। x+y क्या हो जाएगा फिर हमारा 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि y गिवन है 4 और x की वैल्यू अभी हमने निकाली है 8। यहाँ पे हो जाएगा 8-4, तो आ जाएगा हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब निकालना है कि कितना टाइम लेगा कवर करने में 46 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 46 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है हमारी 12 प्लस
99 किलोमीटर अपस्ट्रीम 99/4 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, सिर्फ इसको सॉल्व करना भाई एलसीएम लेके। जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आएगा हमारा 28.5 आवर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।